हम्दो सलात के बाद अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि खाल्क़े कायनात ने चंद लम्हात कुछ देर अपनी और अपने हबीब की याद में बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। यकीनन ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि जो लम्हात अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुज़र जाएं, ये वो कीमती लम्हात हैं कि जिनका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकते। सूफिया ने यही फरमाया और इबादात ज़ाया हो सकती हैं, फ़राइज़ हैं, नमाज फ़र्ज़ है, उसमें कोई कमी रह गई, कोई फ़र्ज़ रह गया, कोई वाजिब रह गया, हो सकता है वो कबूल ना हो। रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन अगर उसके फ़राइज़ को सही तरीके से अदा नहीं करेंगे, हो सकता है कबूल ना हो। इस तरह हज है, वो फ़र्ज़ है, लेकिन उसमें कोई ऐसी कोताही हो जाए, कोई शर्त रह जाए, वो हज मुकम्मल ना हो, क्योंकि इन तमाम इबादात के लिए शराइत व ज़वाबत हैं। लेकिन जो अल्लाह और उसके हबीब की याद में जो लम्हात गुज़रते हैं, सूफिया फरमाते हैं ये शक भी नहीं किया जा सकता कि वो कबूल ना हो। वो यकीनन अल्लाह और उसकी बारगाह में, उसके महबूब की बारगाह में कबूल होते हैं। और ये भी याद रहे कि महाफ़ल की कबूलियत का ये नहीं कि उसकी किल्लत व कसरत पे कि ज़्यादा लोग होंगे या फ़लाँ होंगे या ऐसे होंगे या उसमें ये चीज़ें होंगी। ये तो मालिक की मर्ज़ी है, जिसको कबूल फरमा ले। यहाँ तो मोहब्बतों दिलों के सौदे होते हैं, यहाँ ज़ाहिर को नहीं देखा जाता। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरत, कुरान का हुक्म है, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है, दिल की कैफियत को देखता है कि किस मोहब्बत से आए हो, किस ज़ौक़ और शौक़ से बैठे हो, क्या तलब लेके बैठे हो, क्या जुस्तजू लेकर बैठे हो। ये वो बारगाह है अल्लाह और उसके हबीब की बारगाह। ये ऐसी बारगाहें हैं कि इनमें कोई नाउमीद या मायूस नहीं लौटाया जाता। जो भी आता है, जो अल्लाह और उसके हबीब की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करता है, तो अल्लाह उन सवालों को पूरा फरमा देता है। इसीलिए मैंने जो आया करीमा पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला ने इसी चीज़ का तज़किरा फरमाया, ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कि उस दिन, यानी ये क़यामत के दिन का तज़किरा हो रहा है। ला यनफ़उ, नहीं नफ़ा देगा, मालुम वला बनून, ना माल नफ़ा देगा, ना औलाद नफ़ा देगी। दुनिया में जिन चीज़ों पे हम फ़ख्र करते हैं वो दो चीज़ें हैं, या मेरे पास माल बहुत है, कोई मुश्किल वक़्त आ गई, थाना कचहरी में माल लुटा दूंगा, मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं हर चीज़ ख़रीद लूँगा। या औलाद पे फ़ख्र किया जाता है, मेरे इतने जवान बेटे हैं, मुझ में मुश्किल आई, कोई परेशानी आई तो मेरे साथ खड़े होंगे, मेरी मदद करेंगे। अल्लाह फरमाता है उस क़यामत के दिन ये दोनों चीज़ें काम नहीं आएगी। वो दिन भी, इस पे आपने उलमा से बारहा सुना होगा कि क्या मंजर होगा जब सवा नेज़े पे सूरज होगा, हर कोई अपने पसीने में शराबूर होगा, हर कोई नफ्सा नफसी के आलम में होगा। बल्कि यहाँ तक रिवायात के अंदर मौजूद है, अंबिया भी नफसी नफसी पुकारेंगे। ये हदीस मुबारका में है, तमाम मखलूक़ात इकट्ठी होकर तमाम अंबिया के पास जाएंगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया का, मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा आता है कि अब मुश्किल वक़्त है, कुछ कीजिए। तो सब यही कि आप गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। ये आस्ते आस्ते सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब पहुँचेंगे, वो कहेंगे आओ रास्ता मैं बताता हूँ, वो सामने मोहम्मद अरबी खड़े हैं, उनके पास चले जाओ। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, जहाँ तमाम अंबिया नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, अब गैर ज़ालिक, जाओ किसी और के पास चले जाओ, वहाँ तेरे और मेरे नबी हाथ फैलाए खड़े होंगे, अना लहा, अना लहा, मैं हूँ ना। जैसे हमें कोई परेशानी हो जाए ना घर में, तो कोई मुश्किल आ जाए तो बाप या बड़ा कोई माँ कहती है बेटा मैं हूँ ना, तो कितने मीठे अल्फाज में मेरे नबी फरमा रहे हैं, अना लहा, मैं हूँ ना। आओ, हदीस मुबारक में मेरे आका अपने सर को सजदे में झुका देंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह तूने जो वादा किया था आज वादा पूरा फरमा दे।
और उलमा ने इसमें मुख्तलिफ तरीके से वजाहतें फरमाई हैं कि जो इबादत वाले होंगे वो हाजी है, उसको अपने हज पे नाज होगा, किसी को अपनी नमाज पे नाज होगा, किसी को अपनी इबादत पे नाज होगा, लेकिन जो गुनाहगार होंगे उनको आका की शफाअत पे नाज होगा। कोई नमाज की वजह से बख्शा जा रहा है, कोई हज की वजह से बख्शा जा रहा है, कोई रोज़ों की वजह से बख्शा जा रहा है, लेकिन जो गुनाहगार होंगे मेरे नबी फरमाएंगे मेरी शफाअत इन गुनाहगारों के लिए है। तो ये उस दिन का तज़किरा हो रहा है कि ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, जो उस दिन सलामती वाला दिल लेकर आएगा, कल्बे सलीम लेकर आएगा। इस पे उलमा ने फरमाया कल्बे सलीम है कौन सा? जिसमें अल्लाह का जिक्र हो और उसके महबूब की मोहब्बत हो। जिसका दिल अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत में भरा हुआ है वो कल्बे सलीम है, वो सलामती वाला दिल है। इसीलिए हमारे मशाइख़ उज़ाम तमाम मकातब फ़िक्र या यूँ कह लीजिए तमाम सलासल के औलिया अल्लाह अहले सुन्नत की जितने भी सलासल हैं उनकी मेहनत इन दिलों पे होती है। वो ज़ाहिर पे इतनी मेहनत नहीं करवाते, वो हर एक अल्लाह वाले का अपना रंग है। कोई इबादत करवा के, कोई मेहनत व मुजाहदा करवाता है, कोई मुख्तलिफ तरीक़ों हैं, कोई भूख के रास्ते पे चलाता भी अब इस नफ्स को भूख से इसको आजमाओ, कोई रास्ते पे चला देता ये सफाई करो भाई। ये हर अल्लाह वाले का अपना रंग है और वो अपने रंग से नवाजता है। और जब वो इस काबिल हो जाता है कि उसका दिल इस काबिल है, इस पर रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है, तो फिर अल्लाह का वली उसका बाजू पकड़ के रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर देता है। क्योंकि हमारी ये महाफिल इनका मकसद भी ये है कि हम अपनी इस्लाह करें, हम अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें, हम इस दिल को ठीक करें। मैंने अर्ज़ किया मुख्तलिफ सलासिल में मैं एक वाक़या पढ़ा। एक बुज़ुर्ग के पास कोई बंदा आया अपनी तरबियत के लिए। औलिया अल्लाह के पास इस रूहानी तरबियत के लिए जाया जाता है। हम क्या करते हैं? हम माल दौलत के लिए जाते हैं, हम दुनिया का माल लेने जाते हैं। मेरा कारोबार बंद हो गया, मेरा फ़लाँ काम हो गया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने फ़लाँ। आम मशहूर यही है भाई, किसी के घर में साया हो गया, चलो फ़लाँ किसी अल्लाह वाले के पास। नहीं, हालांकि अल्लाह वालों का ये काम नहीं है। हमारे हुज़ूर सोना से ही फरमाया करते थे, कोई माल लेने आता है, कोई औलाद लेने आता है, कोई जिन्नों और साया के लिए आता है। हम इस तलब में हैं कोई आए जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लेने आए, कोई दीन की तलब लेने आए, कोई इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत लेने आए। और फिर मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये दुनियावी काम उस अल्लाह वालों की सोहबत से और उनकी दुआ से ये काम भी हो जाते हैं। ये जिन्नात ये कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा पावर अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। ये सारी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए तख्लीक फरमाई है। दुनिया एक कायनात में जितनी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ने इंसान के ताबे रखी हैं, लेकिन शर्त ये है कि तू उसका बन जाए। जानवर पैदा किए तेरी रज़ा के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। जब तू उसका बंदा बन जाता है, तेरा ताल्लुक़ उस खालक से जुड़ जाता है, तो फिर ये जन्नात क्या हर चीज़ तुम्हारी ग़ुलाम बन जाती है। इस तरफ मैं नहीं जाऊँगा, तारीख़ भरी पड़ी है, बेशुमार वाक़यात आपको तारीख़ के अंदर मिलेंगे कि जानवर चरिंद परिंद इंसान उनकी ज़ुबानों को भी समझता है और वो इंसान के हुक्म को भी समझते हैं। जो इंसान उनको हुक्म देता है वो उस हुक्म को समझ के उस पर ताबेदारी भी करते हैं। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह तआला गालिबन आपके बारे में आता है कि जंगल में जा रहे थे, काफ़िले से बिछड़ गए, पीछे रह गए, उधर से शेर दहाड़ता हुआ आता है, डरे नहीं। हम होते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते, हम तो कुत्ता गली में भौंके हम डर जाते हैं, लेकिन वो हुजूर के सहाबी थे, डरे नहीं, खड़े हो गए। हदीस के अल्फाज है क्या फरमाया? अना अब्दे रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। और शेर ने सर झुका दिया,
दुम हिलाना शुरू कर दी, आगे आगे चलता हुआ काफिले तक पहुंचा दिया। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा खुश्क रोटी खा रहे हैं, एक शहद की मक्खी बिन बना रही है, आवाज कर रही है। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा ये क्या कह रही है? अर्ज़ की हुजूर अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानते हैं, आप फरमा दीजिए। फरमाया ये मक्खी कह रही है कि आपके गुलाम खुश्क रोटी खा रहे हैं, इस पहाड़ की परली तरफ मैंने शहद का छत्ता बनाया है, इनको हुक्म दो जाएं वहां जाके शहद ले आए और शहद के साथ रोटी खाएं। वो शहद की मक्खी देख रही है कि ये रसूलुल्लाह के गुलाम है, लेकिन शर्त ये है कि हम उस गुलामी का हक अदा करें। हम गुलाम तो बने लफ्जों से नहीं, अपने अमल से। हमारा अलमिया क्या है कि हम दावा तो करते हैं, लेकिन अफसोस है, मैं अपनी बात करता हूँ, आप भी अपने गिरेबान में झांके। मैंने शुरू में बात की, ये मुहासबे का मौका होता है महफिल में कि हम क्या गुलाम हैं? कि गुलाम क्या होता है? तो हारून रशीद के बारे में आता है, गुलाम खरीदा, तो जब वो गुलाम आया तो उसने पूछा क्या खाओगे? उसने कहा जो खिलाओगे। क्या पियोगे? जो पिलाओगे। क्या पहनोगे? जो पहनाओगे। वो हारून रशीद गुस्से में आ गया कि तू मुझे मजाक कर रहा है। कहता नहीं मजाक नहीं, हकीकत कह रहा हूँ। आप बादशाह हो, आप मेरे मालिक हो, मैं गुलाम हूँ, मुझे जो खिलाओगे मैं खा लूंगा, जो पिलाओगे पी लूंगा, जो पहनाओगे पहन लूंगा, मुझे जो आर्डर दोगे पूरा करूंगा। तो गुलाम का ये काम होता है। और सूफिया ने हमें ये सिखाया कि तुम कोई भी अमल करो, देखो ये अमल मेरे आका ने किस तरह किया है, इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है, इसमें आका अलैहिस्सलाम का क्या हुक्म है। जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हो उसी पर अमल करें, इसी में कामयाबी है। तो मैं गुफ्तगू समेटने की कोशिश करता हूँ कि अर्ज़ करने का मकसद ये है मेरे भाइयों, ये गुलामी और इस दिल की बात मैं कर रहा था, इस दिल को ठीक करना है। वो बात अर्ज़ कर रहा था, वो आदमी आया, आप अल्लाह के वली ने फरमाया जाओ गली की सफाई करें। उसने झाड़ू उठाया, सफाई करना शुरू कर दिया। 1 महीना या कम बेश इतना टाइम तूने इस गली की सफाई करनी है। अब जैसे ही कोई मुद्दत पूरी हुई, आपने किसी को भेज दिया, जाओ ज़रा देख के आओ क्या हालत है इसकी। अब जैसे ही वो सफाई कर रहा था, वो अंदर से कोई चौधरी साहब निकले कि ओए तूने ये मेरे दरवाजे की सफाई नहीं की। उसने डंडा उठाया, तुम कौन सा पैसे देते हो मुझे? मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ। अब जो मुद्दत पूरी करके वापस आया तो वो बात भी पहुंच गई। जब पहुंची तो आपने फरमाया अभी नहीं, फिर जा, फिर झाड़ू उठा ले। फिर वही मुद्दत जब पूरी होने का टाइम हुआ, फिर वही बंदा निकला कि तूने सफाई सही नहीं की, ये देख गंद पड़ा हुआ है। अब वो पहले वाला लहजा तो नहीं था, लेकिन देखा बड़े गुस्से से, लेकिन फिर सफाई कर दी। अब मुद्दत पूरी हुई, जब वापस आया उस अल्लाह वाले के पास तो फिर वो बात पहुंच गई। उसने आगे बता दिया कि हुजूर अब वो पहले वाला जलाल तो नहीं, लेकिन थोड़ा गुस्से में था, आपने फिर भेज दिए, जाओ फिर भी। अब तीसरी दफा फिर गया, जब वो मुद्दत पूरी होने को हुई, फिर वही शख्स निकला कि तूने सफाई नहीं की। अब वो कैफियत चेंज हो चुकी थी। अब कहता हाँ जी मेरी गलती है, मैं जरा अच्छे तरीके से साफ करता हूँ। अब वापस आया तो उस अल्लाह वाले के पास बात भी पहुंच गई। उसने फरमाया अब तू इस काबिल है कि तुझे कुछ अता किया जाए। तो ये औलिया अल्लाह का तरीका है कि वो मुख्तलिफ मराहल से, मुख्तलिफ तरीके से अपने आने वालों को, जो तालिबीन, जो सालिकीन होते हैं, उनको नवाजने की कोशिश करते हैं, नवाजते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात सामने रखें, भाई एक डॉक्टर के पास जाए ना, भाई मेरे पेट में तकलीफ है, अल्ट्रासाउंड करता है, भाई तुझे पथरी है, अब तेरा इलाज क्या होगा? ऑपरेशन से होगा, या लेज़र से होगा, या फलां तरीका, या दवाई से होगा। अब वो डॉक्टर कह रहा है कि तेरा इलाज ऑपरेशन से है, मैं कहूँ नहीं मैं दवाई खाऊंगा तो फ़ायदा होगा। जैसे डॉक्टर कहेगा जो वो इलाज, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि मैंने इस मरीज़ को कैसे ठीक करना है। इसी तरह औलिया अल्लाह भी रूहानी तबीब होते हैं, वो जानते हैं कि मैंने आने वाले साल का इलाज किस तरह करना है। मेरे दोस्तों अजीज़ों, यही चंद बातें थी। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हम अपना मुहासबा करें, अपने गिरेबान में झांकें कि जो ज़िंदगी हमने गुजारी है कैसी गुजरी है, कि अल्लाह और उसके हबीब के फरमान के मुताबिक गुजरी है या नहीं गुजरी है तो या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। नमाज की तौफीक मिली है तो या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि इंसान भी
जब इबादत करता है तो फिर शैतान भी पीछे लगा होता है। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो अल्लाह से वादा करके आया है कि मैं इसको गुमराह करने की कोशिश करूँगा। अब जो नेक अमल करता है, मिसाल एक आदमी इसका एक शौक़ है नमाज का, अब उससे नमाज नहीं छूटेगी। कोई सदका व खैरात करने वाला है, उससे वो जो एक आदत है, उसकी आदत बन चुकी है नमाज पढ़ने की, आदत बन चुकी है सदका व खैरात करने की, अब उसकी आदत वो नहीं छूटेगी, वो अपना काम करता रहेगा। अब शैतान उसे नहीं रोक सकता, लेकिन अब क्या करेगा, उसमें दूसरी खराबियाँ डाल देगा। भाई तू तो बड़ी अच्छी नमाज पढ़ता है, वो फलां उसने नमाज सही नहीं पढ़ी, वो फलां ने रुकू सही नहीं किया। नमाज से तो नहीं रोकेगा, लेकिन वो उसमें ऐसी चीज़ें पैदा करेगा कि जिसकी वजह से नमूदो नुमाइश आएगी या ऐसे अमाल आएंगे कि इससे वो नमाज ज़ाया हो जाएगी। और ये अक्सर हमारा मामूल है। मैं एक बुज़ुर्ग के बारे में पढ़ रहा था कि वो कह रहे मेरे साथ एक बच्चा आया, तो जब नमाज के लिए आया तो कुछ लोग खेल रहे थे, दुकानदारी थी, तो बेटा कहता है अब्बा ये देखो ये सारे काम दुकानें खोले बैठे हैं, तो हम नमाज के लिए जा रहे हैं। उसने कहा बेटा इससे बेहतर था तू भी कहीं बैठ जाता, तूने जो बात कह दी कि ये नहीं पढ़ रहे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो ये तेरा अमल ज़ाया हो गया। तो अर्ज़ कर रहा था इस तरह सदका खैरात है। अब वो शैतान उसे रोक नहीं सकता, लेकिन उसको ऐसी कैफियत में ले आएगा भाई मैं बड़ा सदका खैरात करता हूँ, मैं बड़ी इबादत करता हूँ, मैं जब आएगी तो सारी इबादत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए अगर इबादत की तौफीक मिली है तो फिर अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह इसको कबूल फरमा। अगर नहीं मिली तो फिर आज से कोशिश करनी है। और सूफिया का यही तरीका है कि इबादत के साथ साथ, फ़राइज़ के साथ साथ हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना है, बंदों के हुकूक का ख्याल रखना है, माँ बाप के हुकूक का, रिश्तेदारों का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का। मोमिन वो है, मेरे आका ने फरमाया, जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अगर तेरी ज़ुबान ठीक नहीं है, तेरे घर वाले तुझसे तंग हैं, तेरे रिश्तेदार तंग हैं, तेरे हमसाए तंग हैं, तो तेरी सारी इबादतें किसी काम नहीं आएंगी। ये अपना मुहासबा करना है। आज का यही पैगाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिला या नक्शबंदिया में हमारे शेख कामल ख्वाजा महबूब सज्जन साईं दामद बरकातुल आलिया इसी दिल की इस्लाह की बात करते हैं, इस दिल को ठीक करने की बात करते हैं कि इस दिल पे मेहनत करो, इसको ठीक करो। ये बज़ाहिर गोशत का टुकड़ा है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा ख़जाना है। दिल दरिया समुद्र डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने, या औलिया अल्लाह बता गए ना, ये बड़ा गहरा है, इसमें बहुत कुछ है, बड़े ख़जाने हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसको पहचानने की कोशिश कर। मेरे आका ने फरमाया, इस इंसान के जिस्म के अंदर गोशत का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक हो गया, अगर वो ख़राब हो गया तो सारा जिस्म ख़राब हो गया। साहबा ने अर्ज़ किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुकड़ा कौन सा है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह वहियल क़ल्ब, खबरदार वो दिल है। कैसे ठीक होगा? ये भी मेरे आका ने सिखाया। लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर चीज़ की सफाई के लिए कोई ना कोई आला है, दिल की सफाई के लिए अल्लाह का जिक्र है। तो हमारे मशाइख इसी कल्बी ज़िक्र की बात करते हैं, क्योंकि नमाज भी ज़िक्र है, दुरूद पाक भी ज़िक्र है, कुरान पाक की तिलावत भी ज़िक्र है, ये महफ़िल भी ज़िक्र है। लेकिन इसके लिए इनके लिए वक़्त दरकार है। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कर लेंगे, बाकी मामलात भी हैं। सूफिया तो ये फरमाते, जो दम गाफिल सोदम काफर, जो सांस गफलत में गुजर गया गोया के कुफर में गुजर गया। तो वो कौन सा जिक्र है जो हर वक़्त किया जा सकता है? वो कल्बी जिक्र है, वो दिल का जिक्र है। इस दिल में हर वक़्त अल्लाह की याद, कि मेरा दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, जो दिल से एक दफ़ा अल्लाह कहता है, ज़ुबान से 70 दफ़ा कहने से ज़्यादा अफसर। और इसी हदीस मुबारक में आप फरमाती हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कुछ लोग वहाँ पहले पहुँच चुके होंगे, जो बाद में आने वाले उनसे पूछेंगे, हाल रई तो हम हिसाब, क्या तुमने हिसाब किताब देख लिया? तुम्हारा हिसाब किताब हो गया? क्या तुम पुलिस राह से गुजरे? वो कह नहीं, हमें तो कोई पता नहीं। या अल्लाह ये कौन लोग हैं? या अल्लाह ये कौन लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंच गए? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में दिल में मुझे याद करते थे,
जिस तरह साथ बैठने वाले को पता नहीं होता था ये क्या कर रहा है, ये मुझे दिल में याद करता था, खुफिया तरीके से याद करता था, मैंने भी इनको खुफिया तरीके से जन्नत में दाखिल कर दिया। तो यही जिक्र का पैगाम है मेरे भाइयों। चलते फिरते उठते बैठते हथकार वल्ले दिल परवरदिगार वल्ले। अल्लाह अल्लाह हर कोई करता है। बुजुर्ग फरमाते हैं किसी की इजाज़त से किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा है। ये हमारे मुर्शिद से इजाज़त है, आपको इजाज़त दी जा रही है कि बाएं तरफ पसलियों के नीचे दिल है। चलते फिरते उठते बैठते कोई वज़ू की पाबंदी नहीं, कोई वक़्त की कैद नहीं। जिस तरह प्यास लगी है तो बंदा पानी पानी नहीं कहता है, ख्याल होता है कि पानी मिल जाए। या महफिल में बैठे हैं, गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, दिल का ख्याल कहीं और भी घुमा रहा है, यहाँ से उठ के फलां जगह जाना है, फलां काम करना है, फलां बंदे को मिलना है। बैठे यहाँ हैं, दिल कहीं और भी घुमा रहा है। तो इसी तरह दफ्तर में हो, कामकाज करते रहो, जो भी काम आपका है वो आप करते रहें, आपका दिल अल्लाह की याद में मसरूफ़ हो। अल्लाह का जिक्र करें, इंशाअल्लाह इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जो अल्लाह का जिक्र करता है, जैसे कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे मांगने वालों से ज़्यादा देता हूँ। आज हमारा एक ये भी अलमिया है कि भाई महंगाई महंगाई। मैं अक्सर दोस्तों को अर्ज़ करता हूँ कि भाई तू उसको याद कर, वो तेरा सारा इंतज़ाम करेगा। जब उसको याद करोगे, अल्लाह फरमाता है मैं उसे तुझे मांगने वालों से ज़्यादा दे दूंगा। एक मांग रहा है या अल्लाह ये दे दे, या एक मांग नहीं रहा, उसको याद कर रहा है। वो अलीम बिज़ात सुदूर है, वो सीने के राजों को जानता है। वो फरमा रहा है कि मैं बिन मांगे अता फरमा दूँ। जो अल्लाह का जिक्र करता है उस पर जादू जिन दियों का असर नहीं होता। जो अल्लाह का जिक्र करता है सबसे बड़ा फ़ायदा कल्बी सुकून। आज ये भी एक अलमिया है कि सुकून नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि भी अच्छा घर बना ले, अच्छी गाड़ी ले ले, कारोबार बन अच्छा आ जाए, पैसा आ जाए, फिर सुकून मिलेगा। जिनके पास है उनसे पूछिए सुकून है, नहीं है, कहाँ से मिलेगा? ये भी खाल के कायनात ने फरमाया अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों का सुकून अल्लाह की याद में। तो यही इस याद का पैगाम हमारे शेख कामिल देते हैं, हुज़ूर महबूब सज्जन साईं। यही पैगाम है कि जब आप जिक्र करोगे तो फिर नमाज का भी मज़ा आएगा, फिर नमाज की हकीकत को पाओगे, माँ बाप का अदब नसीब होगा। फिर थोड़ा अमल भी करोगे तो उस अमल के खुलूस तक, उसकी असल मकाम तक पहुंच जाओगे जब आपका दिल ज़ाकिर होगा। तो इसीलिए सूफिया मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया कि वो मेहनत दिल पे करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। इस फ़कीर ने जो गुफ्तगू की, सबसे पहले मुझे चीज़ को, फिर हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे इकबाल भाई ने ये इंतज़ाम किया, हमें ये मौका अता फरमाया कि कुछ देर हम अल्लाह और उसके हबीब की याद में बैठे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। इस जगह पर अल्लाह का ज़िक्र हुआ, अल्लाह के महबूब का ज़िक्र हुआ, अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।